नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको रामसर आर्द्रभूमि स्थल की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जो आरएस एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चे उनके लिए तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ में जो राजस्थान में विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वनस्पति या फिर जो जैव विविधता वाला टॉपिक है उसके रिलेवेंट ये टॉपिक बहुत आपके काम का है। हालांकि छोटा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये चीजें कंप्लीट हो जाती है, लेकिन रामसर आर्द्रभूमि स्थल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चीजों को व्यवस्थित तरीके से आप लोग समझे कि ये सम्मेलन कब हुआ था, रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, और इनके आप एक अपने पास में रजिस्टर रखें जिसके माध्यम से आप व्यवस्थित हुबहू आप नोट्स बना लें और उनको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहें, ताकि एक छोटी सी चीज है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और वो आपकी कंप्लीट और कवर हो जाएं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को याद करोगे, मैक्सिमम क्या क्या चीज है और कहां से इससे रिलेवेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, भारत की आर्द्र भूमियां और भारत की कौन कौन सी आर्द्र भूमियां, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के तीन नए स्थल रामसर सूची में हाल ही में शामिल हुए हैं, और ये तीन नए स्थल कौन कौन से हैं तो जवाब क्या दोगे? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। उसके बाद में काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य है। इन दोनों के नाम याद करने की कोशिश करो। 14 अगस्त 2024 को अभी हाल ही में इनको शामिल किया है। पहले 82 थे रामसर आर्द्रभूमि स्थल, उनके बाद में संख्या बढ़ करके अभी प्रेजेंट में 85 है। आपसे प्रश्न पूछे विगत कोई भी आगामी परीक्षाओं के अंदर कि भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो अभी तक कितनी है? 14 अगस्त 2024 को तीन नए स्थल शामिल करने के बाद से इनकी टोटल संख्या 85 है। तवा जलाशय को शामिल किया तो ये 85 पे हुआ। ये कहां पे स्थित है तो जवाब दोगे एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। इन रामसर स्थलों को 14 अगस्त 2024 को शामिल किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी डेट को शामिल किया गया था तो जवाब दोगे 14 अगस्त 2024 को तीन नए स्थल शामिल हुए। पहले कितने थे तो जवाब दोगे 82 प्लस 3, और एट प्रेजेंट इनकी संख्या कितनी हो चुकी है तो जवाब दोगे 85 है। इनके साथ भारत में वर्तमान में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 85 हो गई है। प्रेजेंट के अंदर भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 85 है। उसके बाद में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है, और इनकी संख्या पहले 16 थी, अब बढ़कर के 18 हो चुकी है। यानी कि प्रेजेंट में भारत में सबसे ज्यादा रामसर आर्द्रभूमि स्थलों वाला राज्य कौन सा है तो आपका जवाब होना चाहिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 18 है। टोटल भारत में कितने हैं? 85 है। तमिलनाडु में कितने हैं? जवाब दोगे 18 है। उत्तर प्रदेश दूसरा सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थलों वाला राज्य है। दूसरा सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थलों वाला राज्य यूपी है, और यूपी में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 10 है। यूपी में 10, तमिलनाडु में 18। कोशिश करो कि चीजें आपको याद हो, ये कब शुरू हुए, कब हुए, और लास्ट में मैं जाके रिवीजन करवाऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। मेरे साथ ही साथ चीजों को बोलोगे तो याद हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार की यदि शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी जैसे यूएनओ के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं नए नए वीडियोज आपके लिए लेके आऊं। उसमें रामसर सम्मेलन क्या है तो आपको याद होना चाहिए 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में यह आयोजित हुआ, कैस्पियन सागर झील के किनारे। आपको विदित होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर की दक्षिणी सीमा ईरान बनाता है, और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो 5 देशों से सीमा लगाती है। इसके दक्षिण में ईरान है, और ईरान का वह शहर रामसर कैस्पियन सागर झील के किनारे पर स्थित है या वहां पे बसा हुआ है। यह सम्मेलन विश्व में 21 दिसंबर 1975, याद रखना पहली आपको कौन सी तारीख याद रखनी है तो जवाब दोगे 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन बुलाया गया था। विश्व की आर्द्र या नम भूमियों का प्रोटेक्शन करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और 21 दिसंबर 1975 को यह विश्व में लागू हुआ। लेकिन भारत में यह अधिनियम कब लागू होता है तो जवाब दोगे 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। भारत में कब लागू हुआ? 1 फरवरी 1982। हालांकि एक चीज आप याद रख लेना, भारत में यह लागू 1 फरवरी 1982 को हुआ था, लेकिन 1981 में भारत के 2 स्थल रामसर लिस्ट में शामिल हो चुके थे।
चिल्का झील ओडिशा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1 अक्टूबर 1981 को ही भारत में ये लागू होने से पहले ही इनको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, क्योंकि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। तो इसी 2 फरवरी की याद में प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 के आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी, ये आपको याद रखनी है। क्या है? तो जवाब दोगे आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि का भी कल्याण करना है और मानव का भी कल्याण करना है। आर्द्रभूमि और मानव का कल्याण। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? प्रेजेंट में आपको पता होना चाहिए 85 पे। इनमें सबसे फर्स्ट कौन सा है? तो चिल्का झील ओडिशा 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया था। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का दूसरा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का जो दूसरा है वो राजस्थान का पहला है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1 अक्टूबर 1981 इसके साथ ही शामिल किया था। लेकिन अल्फाबेट वाइज चिल्का पहले आएगी झील, तो पहले नंबर पे चिल्का का नाम आएगा, दूसरे नंबर पे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का नाम आएगा। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल या भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन का क्षेत्र या सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नीचे स्थित है, वो भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे छोटा, टोटल कितने? 85 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो जवाब दोगे सुंदरवन का डेल्टा। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। इस बार आरएस प्री में तो ये रेणुका झील, यदि हिमाचल प्रदेश आपको याद है तो आपका प्रश्न भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सही हो सकता था। उसके बाद में राजस्थान में 2 रामसर स्थल है। कौन कौन से? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, या इसका आप लोग दूसरा नाम ये भी याद कर सकते हो, घना पक्षी विहार। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार भरतपुर 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया। ये भारत का दूसरा है, राजस्थान का पहला है। उसके बाद में सांबर झील आपको विदित होना चाहिए। सांबर झील वर्तमान में 3 जिलों से सीमा बनाती है, डीडवाना कुचामन से, अजमेर से और उसके बाद में जयपुर ग्रामीण से सीमा बनाती है। सांबर सोल्ट लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर ग्रामीण में, इसलिए आधिकारिक रूप से सांबर झील जयपुर ग्रामीण की झील मानी जाती है, जयपुर ग्रामीण। और ये 23 मार्च 1990 को इसको शामिल किया। डेट आपको याद रखनी, 23 मार्च 1990। रामसर आर्द्रभूमि स्थल 8 क्षेत्रों में घोषित किए जाते हैं। टोटल इसके जो क्षेत्र कितने? जवाब दोगे कि दलदली भूमि होनी चाहिए, झील हो सकती है जहां पे अनेक सारे पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या होती है। इस तरीके से क्राइटेरिया है जो कितने क्षेत्रों में घोषित किए जाते हैं, तो जवाब क्या दोगे? 8 क्षेत्रों में घोषित किए जाते हैं। तो लास्ट में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको मोटे मोटे तौर पे कौन कौन सी चीजें याद रखनी है उनका मैं ब्रीफ रिवीजन आपको करवा देता हूं। भारत की आर्द्र भूमियों के बारे में हमने बात की। भारत में 3 नए आर्द्रभूमि स्थल अभी घोषित हुए। कब? तो जवाब दोगे 14 अगस्त 2024 को। कौन कौन से हुए थे? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, तवा अभ्यारण्य एमपी का। 82 पहले थे, 3 नए ऐड होने से 85 हो गए। रामसर स्थलों को कब शामिल किया? 14 अगस्त 2024 को। इनके साथ भारत में वर्तमान में रामसर आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है? 85। कितनी है? 85। सबसे ज्यादा कहां है? याद करो, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कहां के हैं? तमिलनाडु। कितने हैं? 85। दूसरे सबसे ज्यादा कहां के हैं? उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 10। उत्तर प्रदेश में कितने? जवाब दोगे 10। रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ कब था? 2 फरवरी 1971। रामसर शहर ईरान कैस्पियन सागर झील के किनारे। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी है, कितने देशों से सीमा लगाती है? 5 देशों से। रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन विश्व में लागू कब हुआ? 21 दिसंबर 1975। भारत में लागू कब हुआ? 1 फरवरी 1982। लेकिन भारत का पहला स्थल इसमें शामिल होने वाला चिल्का झील 1 अक्टूबर 1981। भारत का दूसरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1 अक्टूबर 1981। उसके बाद में सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नीचे। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान के कितने स्थल इसमें शामिल हो चुके हैं? 2। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार और दूसरा सांबर झील। केवला देव को शामिल किया 1 अक्टूबर 1981 को और सांबर झील को शामिल किया 23 मार्च 1990 को।
उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको ये चीजें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कंप्लीटली याद हो गई होगी। और मेन चीज ये है कि आपको चीजें याद कितना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी फॉर्मेट में अपने खुद की एक कॉपी के अंदर ऐसे कैसे नोट्स आप बनाना शुरू कर दें, ताकि आरएस का जब तक एग्जाम कंडक्ट होगा तब तक मैं आपको ऐसे बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, जिसमें एक एक प्रश्न का संकलन करते हुए हम लोग आगे बढ़ करके और बहुत सारे प्रश्नों को सही करने की अप्रोच तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।